मैं आज आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब क्रिया भरने के नियम बता रहा हूँ। ये क्रिया तभी भरी जाएगी जब आपको टेंस का ज्ञान मालूम होगा। टेंस के बिना हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया नहीं भर वर्ब नहीं भर सकते। क्रिया भरने के कुछ नियम है जो मैं आपको यहाँ पढ़ा रहा हूँ। पहला नियम है, यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई मॉडल्स आ जाए, क्या आ जाए, मॉडल्स आ जाए, तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भरेंगे। क्या भरेंगे आप? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। मैं आपको कुछ उदाहरण बता रहा हूँ। मॉडल्स होते हैं, मॉडल्स जैसे सेल आ गया और सेल के बाद में रिक्त स्थान आ गया और ब्रैकेट में क्रिया है गो। आपको इसमें कुछ नहीं बदलना है, आपको इसमें कुछ नहीं बदलना है। जो ब्रैकेट की क्रिया है उसको वैसे की वैसी भरनी है, इसमें कोई नियम नहीं लगाना है। यानी रिक्त स्थान से पहले देखना है आपको कि मॉडल्स है कि या नहीं। दूसरा है जैसे मस्ट, तो ये मस्ट भी क्या है, मॉडल, और इसके बाद में रिक्त स्थान है और ब्रैकेट में क्रिया है। जैसे सिंग, क्या है, सिंग, तो आपको इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है, सिंग को ऐसा का ऐसा भर देंगे। अगर मॉडल्स वाली कोई वर्ब आ जाए आपको भरने के लिए, तो उसमें रिक्त स्थान से पहले देखना है कि मॉडल्स, रिक्त स्थान से पहले मॉडल्स है कि या नहीं है। मॉडल्स जैसे सेल, शुड, विल, वुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट और लेट, ये सब मॉडल्स है। अगर रिक्त स्थान से पहले इन मॉडलों में से कोई भी आ जाए तो उसमें आपको कुछ नहीं सोचना है, उसमें जो ब्रैकेट में क्रिया है उसको वैसी की वैसी रिक्त स्थान में भरनी है। आ गया पहला नियम समझ में? डन। मैं पहला नियम वापस से रिपीट कर रहा हूं। मैंने पहला नियम अभी आपको बताया कि किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई मॉडल्स आ जाए। मॉडल्स कौन कौन से? जैसे विल, वुड, सेल, शुड, मे, माइट, मस्ट, नीड नॉट, ये आ जाए रिक्त स्थान से पहले, तो उसमें हम वर्ब, उसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। उसमें जो ब्रैकेट में जो क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है उसको वैसा का वैसा भर देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। अब दूसरा नियम है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, किसी भी अंग्रेजी के वाक्य में यदि समय दिया हुआ हो, क्या हो बेटे, समय, समय दिया हुआ हो और उस समय से पहले सिंस या फोर हो, या तो सिंस आएगा या फोर आएगा, तो रिक्त स्थान में आपको पहले उस वाक्य के सब्जेक्ट को देखना है कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आपको हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर भरना है, तथा सब्जेक्ट यदि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर भरेंगे। का तीसरा नियम है, यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में लास्ट शब्द आ जाए, लास्ट के साथ डे, मंथ, वीक और ईयर, इनमें से कोई भी आ सकता है, और लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, लास्ट डे या यस्टरडे, या तो आपको उस वाक्य में यस्टरडे शब्द दिखेगा या लास्ट दिखेगा। लास्ट दिखते ही या यस्टरडे दिखते ही आपको ये शब्द आ जाए तो रिक्त स्थान में आपको कुछ नहीं सोचना है। आपको ये नहीं देखना है कि कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है या प्लूरल, इसमें आपको कुछ नहीं सोचना है। जो ब्रैकेट में क्रिया की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसकी सेकंड फॉर्म बनाकर भर देंगे रिक्त स्थान में, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन। हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी क्रिया का सही रूप पढ़ना सीख रहे थे। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यानी ये परीक्षा में, बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर की आती है करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसमें क्या है कि ब्रैकेट में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म होती है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस की फॉर्म लगाकर भरनी पड़ेगी। तो इसके मैं आपको कुछ नियम बता रहा हूँ जो इस प्रकार है। पहला नियम है, यदि किसी वाक्य में रिक्त स्थान से पहले कोई मॉडल्स आ जाए, क्या है बेटा, मॉडल्स आ जाए, तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में कुछ नहीं सोचना है, जो ब्रैकेट में
वर्ड की फर्स्ट फॉर्म है उसको वैसे की वैसी पढ़िए, इसके कर्ता पे कोई ध्यान ही नहीं है कि कर्ता सिंगुलर है या प्लूरल। अपने को तो रिक्त स्थान से पहले मॉडल देखना है। मॉडल कौन कौन से होते हैं? शैल, सुमित, विल, विल, मेन, माइंड, मस्ट, नेम, नोट, ये सब मॉडल्स हैं। इनके रिक्त स्थान से पहले इनमें से कोई भी आ जाए तो अपने को वर्ड की फर्स्ट फॉर्म पढ़नी है, ठीक है। दूसरा नियम है, यदि किसी वाक्य में लास्ट या लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर या यस्टरडे शब्द आ जाए तो उसके रिक्त स्थान में अपने को वर्ब की सेकंड फॉर्म पढ़नी है। जो ब्रैकेट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, उसकी सेकंड फॉर्म पढ़नी है, चाहे कर्ता एक वचन हो चाहे बहुवचन। तीसरा नियम मैंने बताया था, यदि किसी वाक्य में समय दिया हुआ हो और एक वाक्य समाप्त हो गया हो, किसी वाक्य में समय दिया हुआ हो और वाक्य समाप्त हो गया और उस वाक्य के समय से पहले सिंस या फॉर या ऑल, इन तीनों में से कोई भी आ जाए तो रिक्त स्थान में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब की सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हैज बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर ब्रैकेट भरेंगे तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाकर भरेंगे। चौथा नियम है, यदि किसी अंग्रेजी के वाक्य में नेक्स्ट डे, मंथ, वीक या ईयर, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर या टुमारो शब्द आ जाए तो उस वाक्य के रिक्त स्थान में यदि सब्जेक्ट आई और बी हो, क्या हो बेटे? आई और बी हो तो रिक्त स्थान में आई और बी के साथ सेल हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे और ब्रैकेट वाली क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वैसी वैसी सेल के साथ लगाकर कर देंगे। और आई और बी के अलावा कोई भी सब्जेक्ट हो, ऑल सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट, तो उनके साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाकर भर देंगे। पांचवा नियम है, पांचवें नियम में दो है। ये पांचवें का पहला, यदि वाक्य के बीच में बिफोर आ जाए, किसी अंग्रेजी के वाक्य के बीच में बिफोर आ जाए और बिफोर के पहले, यदि बिफोर के पहले हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म भरी हुई हो तो बिफोर के बाद वाले रिक्त स्थान में चाहे कर्ता कोई भी हो वर्ब की सेकंड फॉर्म भरनी है। इसमें कर्ता को नहीं देखना है कि कर्ता यानी सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। पांचवें नियम में दूसरा दो नियम बताया था, एक तो आफ्टर का, बिफोर का, एक है आफ्टर का। ये बिफोर का आफ्टर यानी ये उल्टा है, उसमें बिफोर के पहले हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती थी, इसमें आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और आफ्टर के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती थी, इसमें आफ्टर के बाद हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। यदि किसी वाक्य के बीच में आफ्टर आ जाए, क्या आ जाएगा? आफ्टर आ जाए और आफ्टर के पहले वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो, क्या हो? वर्ब की सेकंड फॉर्म दी हुई हो तो आफ्टर के बाद वाले रिक्त स्थान में अपने को